हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। आज की इस वीडियो में हम IIM कैट एग्ज़ाम का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो फिल करना सीखेंगे। सबसे पहले हम IIMCAT.ac.in ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे। यहाँ पर राइट साइड में आप देख रहे होंगे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, तो आपको रजिस्टर बटन पे क्लिक करना है। तो थोड़ा लोडिंग लेगी वेबसाइट 5-6 सेकंड का। इसके बाद यहाँ के हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको आपका नाम 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस 2 बार लिखिएगा, कंट्री सेलेक्ट करनी है, मोबाइल नंबर, और फिर जनरेट OTP पर आपको क्लिक करना है। जनरेट OTP पे क्लिक करके एक कैप्चा कोड मांगा जाएगा आपसे। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आप वो OTP पे क्लिक कर देना है। जनरेट OTP पे पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके की विंडो खुलेगी। यहाँ पर आपके मोबाइल फ़ोन पर आया हुआ जो OTP है वो आपको एंटर करना है, और ये जो ग्रीन कलर का ऑप्शन है वैलिडेट OTP, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद अगेन एक विंडो शो होगी, OTP हैज़ बीन वैलिडेटेड सक्सेसफुली। आपको ओके बटन पे क्लिक कर देन नीचे यहाँ पर एक कैप्चा कोड अगेन एंटर करके आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। देन एक पॉपअप विंडो शो होगा कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, यूज़र ID एंड पासवर्ड हैज़ बीन सेंड ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस और ऑन द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल एड्रेस पर ID पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा। फिलहाल यहाँ से आप इसको क्लोज़ कर दोगे और फिर लॉगिन वाले ऑप्शन पर जाकर, या फिर अगर आप इसको क्लोज़ कर दोगे तो आपके सामने फॉर्म खुला हुआ होगा, आपको फॉर्म अब कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर एक नोट लिखा हुआ है कि भाई आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है, ID पासवर्ड आपके ईमेल ID और फ़ोन नंबर पर सेंड कर दिया गया है। ठीक है, तो अब आपको नीचे आना है। यहाँ पर आप देखोगे जो गो टू एप्लीकेशन फॉर्म वाला ऑप्शन है ब्लू कलर के ऑप्शन पे, इस पर आपको क्लिक करना है। और वेबसाइट थोड़ा यहाँ पर टाइम लेगी खुलने में, ठीक है, 5 से 6 सेकंड तक का। तो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अच्छा, जो भी चीज़ आपसे पूछी जाएगी अगर उससे आगे रेड मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब है कि वो चीज़ एंटर करना कंपलसरी है। ठीक है, और हर डिटेल को एंटर करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आपके पास पर्सनल डिटेल है, इसके बाद एकेडमिक डिटेल है, इसके बाद वर्क एक्सपीरियंस है, प्रोग्राम सिलेक्शन है, और टेस्ट एग्ज़ाम की सिटी सेलेक्ट करनी है और पेमेंट करनी है। ये सब स्टेप आपको कंप्लीट करने हैं। और नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको फादर का नेम और मदर नेम और स्पोज नेम, ठीक है, ये स्पोज नेम उनके लिए होगा जो मैरिड हैं। अब नीचे आओगे तो अदर पर्सनल डिटेल आपको एंटर करनी है। कुछ डिटेल आपको ऑलरेडी एंटर हुई मिलेंगी और कुछ आपको एंटर करनी है। यहाँ पे आपको अपना जेंडर चूज़ करना होगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपकी नेशनैलिटी है और कैटेगरी, यानी कि जनरल, OBC है जो भी आपकी है। आधार कार्ड लिख सकते हो, अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है। PWD से बिलोंग करते हो तो येस, अदरवाइज़ नो करोगे। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका एड्रेस लिखना है, ठीक है, जो भी आपका कंप्लीट एड्रेस है इस पूरी लाइन में आपको लिख देना है। फिर नीचे आओगे, कंट्री ऑलरेडी आपको एंटर हुई मिलेगी, अपनी स्टेट या यूनियन टेरिटरी जो भी है वो सिलेक्ट करना। इसके बाद नीचे आपको डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है आपका, ठीक है, किस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो। टाउन या सिटी, आपका जो भी एरिया का टाउन या सिटी है वो चूज़ करना है। पिन कोड क्या है वो चूज़ करना है। ईमेल एड्रेस आपको नीचे एंटर हुआ मिलेगा, ठीक है, और नीचे आपको मोबाइल नंबर भी मिलेगा। उसके नीचे आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, ठीक है, ये ज़रूरी है। यहाँ पे आप अपने फादर या मदर का नंबर लिख सकते हो, ठीक है, और जिसका भी आप नंबर लिखो, किसका नंबर आप लिख रहे हो, जैसे अगर फादर का नंबर आप यहाँ पे लिख रहे हो तो यहाँ पे लिख देना फादर, या मदर का लिख रहे हो तो मदर, या सिस्टर, ब्रदर या ब्रदर, जो जिसका भी आप नंबर दोगे उनका यहाँ पर रिलेशन लिख देना। इसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए पूछ रहा है, स्कैनिंग ऑफ फोटोग्राफ, सिग्नेचर और SC/ST या रिज़र्व का सर्टिफिकेट, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है स्कैन करके, ठीक है। अच्छा, प्लीज़ अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। अब चूँकि मैं जनरल कैटेगरी सेलेक्ट करके आया हूँ तो मुझसे रिज़र्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं मांगा जाएगा। मुझसे फ़ोटोग्राफ मांगा जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे सिग्नेचर मुझसे मांगा जा रहा है। तो दोनों चीज़ें अपलोड करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे तो ये डेटा सेव हो जाएगा सक्सेसफुली। इसके बाद आप ओके पे क्लिक कर दोगे। इसके बाद जो अगला स्टेप होगा वो होगा एकेडमिक्स का, ठीक है। अगर यहाँ पर आपकी परसेंटेज CGPA मोड में है, आपका रिज़ल्ट CGPA मोड में है, तो उसे आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करके लिखना होगा। यानी कि अगर 10th का रिज़ल्ट CGPA मोड में है या ग्रेजुएशन का भी, तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके लिखना होगा। तो खैर यहाँ पे पहले आपको सीनियर सेकेंडरी स्कूल का अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है, किस बोर्ड से आपने क्लास 10th कंप्लीट करी है, ठीक है। इसके बाद मंथ और ईयर, किस महीने और किस साल में आपने जो
क्लास 12 क्लास 10 थे वो कंप्लीट करिए, वो यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। इसके अलावा नीचे मैक्सिमम मार्क्स, सभी सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स कितने थे और मार्क्स ऑब्टेन कितनी थी, ठीक है, वो यहाँ पर आपको लिखना है सभी सब्जेक्ट के क्लास 10 के। अच्छा, यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है। इस नोट का मतलब ये है, जैसे अगर 10th में आपके पास 6 सब्जेक्ट थे तो टोटल 600 मार्क्स आप लिखोगे। अगर 100 मार्क्स का एक पेपर था और मार्क्स ऑब्टेन में जितने भी आपके मार्क्स आए हैं वो यहाँ पर आप लिखोगे। एंड सेम गोज़ फॉर क्लास 12। क्लास 12 आपको लिखना है, कोर्स टाइप क्या है, डिप्लोमा है या फिर क्लास 12 ही आपने करी है, वो यहाँ पे चूज़ करो। इसके अलावा यहाँ पे क्लास 12 में कितने मार्क्स थे मैक्सिमम और कितने आपने ऑब्टेन किए हैं सभी सब्जेक्ट को मिलाकर, वो यहाँ पर आपको लिखना है। एग्रीगेट परसेंटेज का कॉलम अपने आप ही यह कैलकुलेट कर लेता है। देन यहाँ पे बैचलर डिग्री, पहले तो ये पूछेगा कि आप फाइनल ईयर में हो, अगर येस कर दोगे तो मार्क्स वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। हैव यू कम्प्लीटेड बैचलर डिग्री, येस या नो, वो यहाँ पे आपको लिखना है। अगर नो कर दोगे तो यहाँ पे आपको, आप फाइनल ईयर में हो, अगर इसको नो कर दोगे देन यहाँ पूछेगा येस या नो, ठीक है। अगर येस कर दोगे तो ये नीचे वाला कॉलम अपने आप ब्लॉक कर दिया जाएगा। टोटल ड्यूरेशन ऑफ डिग्री कितनी है वो यहाँ पे आप चूज़ करोगे, 2 साल की डिग्री या 3 साल की, जो भी है। अच्छा, करंट सेमेस्टर, प्लीज़ सेलेक्ट करंट सेमेस्टर, कौन सा सेमेस्टर आपका है करंटली, वो यहाँ पर आपको लिखना है। एग्रीगेट मार्क्स कितने हैं आपके, वो यहाँ पे लिखना है आपको। और टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, फॉरेन यूनिवर्सिटी है, IITs है, NITs है, उसका ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा नीचे और स्क्रॉल डाउन अगर हम करते हैं तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट का नाम आपको लिखना है, ठीक है। पहले टाइप सेलेक्ट करोगे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नाम यहाँ पे चूज़ करोगे आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में से। इसके बाद यहाँ पे आपका अगला ऑप्शन है डिग्री लेवल, प्लीज़ सेलेक्ट डिग्री नेम, क्या डिग्री आप कर रहे हो, BA BCom BSc जो भी आप कर रहे हो वो यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। डिसिप्लिन, प्लीज़ सेलेक्ट डिसिप्लिन, अपनी डिग्री के अकॉर्डिंग जो भी डिसिप्लिन आपका है वो चूज़ करोगे। और उसके बाद यहाँ पर है आपका मंथ ऑफ कमेंसमेंट और प्रोबेबल मंथ ऑफ कंप्लीशन, किस महीने में आपने शुरुआत करी थी अपनी डिग्री की और किस महीने तक ख़त्म करोगे वो यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। इफ़ यू हैव डुअल डिग्री विद बोथ बैचलर एंड अ मास्टर, BTech प्लस MTech और BTech प्लस MSc, एंटर द अप्रोप्रिएट डिटेल्स इन द बैचलर एंड मास्टर डिग्री सेक्शन। क्लिक हेयर इफ़ यू हैव मोर देन 1 बैचलर डिग्री, अगर 1 से ज़्यादा बैचलर डिग्री है तो यहाँ पे क्लिक करोगे और दूसरी डिग्री भी ऐड कर दोगे। मास्टर डिग्री अगर आपके पास है तो येस करके वो पे आप उसकी डिटेल लिख दोगे, अदरवाइज़ इसको नो कर दोगे। अदर प्रोफेशनल डिग्री कोई है तो येस करके उसके बारे में डिटेल लिख दोगे, अदरवाइज़ यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो अगला स्टेप है वो है वर्क एक्सपीरियंस का। अगर ग्रेजुएशन के बाद किसी कंपनी में आपने काम किया है, फुल टाइम वर्क किया है, तो उसकी डिटेल यहाँ पे आप लिखोगे। कंपनी किस टाइप की थी या इंडस्ट्री किस टाइप की थी, कब से लेके कब तक आपने काम किया है, वो सब डिटेल आप यहाँ पे लिखो। और ये डिटेल आपको 31 जुलाई 2020 तक की ही लिखनी है, यानी कि 31 जुलाई 2020 तक का भी जितना आपका एक्सपीरियंस है वही लिखोगे। अदरवाइज़ कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे प्रोसीड कर लोगे। इसके बाद आपका है कोर्स सिलेक्शन का ऑप्शन। यहाँ पर आपको एप्लीकेंट कैन सेलेक्ट एनी नंबर ऑफ प्रोग्राम, फॉर ईच प्रोग्राम सेलेक्ट काइंडली select an interview city as well. Please note that the list of interview cities is tentative and the candidates preference may be used if the institute holds इंटरव्यू इन दैट सिटी। तो बेसिकली यहाँ पर आपको अपना पहले इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है और उस इंस्टीट्यूट की एग्ज़ाम सिटी इंटरव्यू सिटी आपको सेलेक्ट करनी है। इंटरव्यू सिटी आपको 2 प्रेफरेंस देना है, तो आप जिस भी इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हो वो इंस्टीट्यूट यहाँ पे आप चूज़ करोगे और उसका सिटी भी यहाँ पर चूज़ करोगे। ये इंटरव्यू सिटी है, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप जो होगा वो होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम सिटी का। ऊपर वाला आपका इंटरव्यू सिटी का था और ये है एंट्रेंस टेस्ट का सिटी। यहाँ पर 6 प्रेफरेंस आपको चूज़ करने होंगे टोटल, ठीक है। उसके बाद जो अगला स्टेप होगा वो पेमेंट का होगा। 2000 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस आपकी लगेगी जनरल, EWS और OBC के लिए, और अदर कैंडिडेट के लिए 1000 रुपीज़ लगेंगे, जिसको आपको पेमेंट मोड सेलेक्ट करके पेमेंट कर देनी है, ठीक है। इसके बाद आपको कन्फर्मेशन ईमेल भी आएगा कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है और एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। इसके बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे कैंडिडेट हेल्प डेस्क का भी नंबर है, अगर कोई दिक्कत आती है तो इनसे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो उसी के साथ आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।